मेरे चाचा जी रात की ड्यूटी करते थे। मैं अपने चाचा चाची के घर रहता था। एक रात में सोया हुआ था। मेरी चाची ने सिर्फ नाइटी पहन रखी थी और इसकी नाइटी इस कदर थी। जैसे ही मैं चाची को देखा तो मैं अपने जज्बात पर काबू न रख सका। चाची ने कहा, सुरेश तुम मेरे पास आओ, तुम्हारे चाचा जी तो कभी कभी घर आते हैं। अब तुम ही मेरा साथ दो और तुम ही मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करो। मेरे चाचा जी की 2 जवान बेटियां थी। वह भी मुझसे प्यार करती थी और वह भी मुझसे वे सब करना चाहती थी जो मेरी चाची मेरे साथ करना चाहती थी। मैं इकलौता ही मर्द था और इन 3 जवान लड़कियों के साथ रात को एक ही छत में वक्त गुजारना कितना मुश्किल था। एक रात चाची ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं चाची के कमरे में चला गया। चाची ने मुझे बेड पर धक्का दिया और अपनी नाइटी को साइड पर किया और चाचा जी ने अपनी नौकरी बदल ली और उनकी नई नौकरी नाइट शिफ्ट शुरू हो गई थी। इस बदलाव के साथ ही मेरी ड्यूटी चाचा की तरह किसी कंपनी में नहीं बल्कि उनकी गैर मौजूदगी में मेरी चाची के घर पर थी। इससे पहले मैं चाची के घर पर बहुत कम जाया करता था। चाची का घर मेरे लिए हमेशा से एक अजीब सी जगह रही थी क्योंकि वहाँ पर कोई लड़का नहीं था और मेरी किसी के साथ खास दोस्ती नहीं थी। वैसे भी मैं लड़कियों के साथ घूमने मिलने में थोड़ा झिझकता था। मेरी दोनों कजिन बहनें अनु और तनु चाची के साथ इस घर में रहती थी। वह भी अजीब थी, एकदम अपने में सीमित हुई, हमेशा एक दूसरे के साथ। वे किसी और से बात करने में रुचि नहीं रखती थी। मैंने कभी उन्हें बाहर जाते या किसी से मिलते जुलते नहीं देखा। चाहे कोई भी पारिवारिक फंक्शन हो, शादी ब्याह हो या कोई अन्य खुशी मौका, वे दोनों बिल्कुल भी शामिल नहीं होती थी। लोग हमेशा उनकी इस बात को लेकर बातें करते थे। अक्सर लोग चाची से पूछने, आपकी बेटियों बाहर क्यों नहीं आती, ये इतनी कम मिलती जुलती क्यों हैं? चाची हर बार मुस्कुराकर कहती, उन दोनों को कोई आने जाने का शौक नहीं है, सारा वक्त वह अपने कमरे में ही गुजार देती है। चाची की ये बात सुनकर मुझे कुछ संदेह होता था क्योंकि उनकी मुस्कुराहट में एक अजीब रहस्य छिपा रहता था। चाचा की नाइट शिफ्ट शुरू होने के बाद मुझे उनके घर पर अधिक समय बिताने का मौका मिला। चाची ने कहा, तुम्हें यहाँ रहकर हमारी मदद करनी होगी। आखिर तुम्हारे चाचा अब रात भर घर पर नहीं रहेंगे। मैं सहमति में सर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं सोच रहा था कि आखिर चाची को मेरी मदद की क्या ज़रूरत है। पहले दिन जब मैं चाची के घर गया, मैंने देखा कि अनु और तनु अपने कमरे में बंद थी, जैसे हमेशा रहती थी। चाची ने मुझे उनका कमरा दिखाया जो घर के पिछले हिस्से में था और कहा, ये दोनों यहीं रहती है। इन्हें बाहर के शोर शराबे से दूर रहना पसंद है। उनका कमरा देखने में काफ़ी साधारण था, लेकिन एक चीज़ ने मेरा ध्यान खींचा। कमरे की खिड़कियों पर मोटे मोटे पर्दे लगे हुए थे जो न केवल सूरज की रोशनी को अंदर आने से रोकते थे बल्कि बाहर की आवाज़ में भी अंदर नहीं आने देते थे। मैंने सोचा कि इतनी सुंदर 2 लड़कियां इस तरह से अपने कमरे में बंद क्यों रहती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैंने देखा कि अनु और तनु की दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। वे हमेशा अपने कमरे में ही बंद रहती थी और जब भी मैं उन्हें देखता तो वे बहुत ही शांत और गहरी सोच में डूबी हुई लगती थी। वे कभी कभार ही कमरे से बाहर आती थी, वह भी केवल खाना खाने के लिए। चाची की कोई मदद करने के लिए भी नहीं आती थी। मैं एक दिन चाची से पूछ ही लिया, चाची आखिर अनु और तनु इतना खोई खोई क्यों रहती है? वे बाहर क्यों नहीं आती? दूसरों से मिलती जुलती क्यों नहीं? चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सिस्टर ऐसी ही है। उन्हें दुनिया के झमेले से दूर रहना पसंद है। वह अपने आप में ही खुश रहती हैं। चाची की इस मुस्कुराहट में भी रहस्य था, जैसे वे कुछ छुपा रही थी। लेकिन चाची की बातें सुनकर मेरे मन में उठ रहे सवाल शांत नहीं हुए। मैंने सोचा कि जब तक मैं खुद इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। अब मेरे मन में अनु और तनु के रहस्यमय व्यवहार को लेकर और भी ज़्यादा उत्सुकता बढ़ गई थी। एक रात मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनकी हरकतों पर नज़र रखूं। मैंने फैसला किया
कि मैं उनके कमरे के बाहर खड़ा होकर देखूंगा कि वे रात में क्या करती है। जब रात गहरी हो गई और चाची अपने कमरे में सोने चली गई, मैंने धीरे से अनु और तनु के कमरे के पास जाकर खड़े होने की कोशिश की। मैंने देखा कि कमरे की दरार से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। मुझे लगा कि वह जाग रही है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं थोड़ा और करीब गया और दरवाजे के पास कान लगाकर सुनने की कोशिश की। मैंने ध्यान दिया कि अंदर से हल्की हल्की फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है। वे दोनों आपस में कुछ बातें कर रही थी, लेकिन इतनी धीमी आवाज़ में कि मैं कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। मैंने अपने कान दरवाजे से और भी लगा लिए, लेकिन तभी अचानक दरवाज़ा खुल गया और तनु ने मुझे बाहर खड़ा देख लिया। मैं 18 साल की उम्र में मुझे एक ऐसा राज मालूम हुआ था जिसे जानकर मेरे रेंगटे खड़े हो गए थे। और फिर मैं भी दूसरों की तरह बहती गंगा में हाथ धो लिए और चाची की दोनों बेटियों को एक साथ ही वे सब किया। एक दिन चाचा कहने लगे, देख बेटा, रात को तेरी चाची और मेरी दोनों बेटियां घर में अकेली होगी। तेरी बहनें अब जवान हो रही है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब मैं रात की शिफ्ट करूँ, तो मेरे घर आकर रह जाया करो। तेरे सिवा मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि चाचा जी ने जवान मर्दों जैसा काम मुझ पर सौंप दिया था। ये कोई ऐसा मुश्किल काम भी नहीं था, बस चाचा के घर में रात ही तो गुजारनी थी, इसीलिए मैं खुश था। इस तरह तो खानदान में मेरी बहुत ही वाह वाह होती थी। कोई पहले ही मेरे गुण गाता था। अगर किसी को पता भी चला कि चाचा की गैर मौजूदगी में मैं उनके घर का बॉडीगार्ड बना हूँ, तो यकीनन मेरा नाम रोशन हो जाता है। लेकिन ये काम मेरे लिए किस कदर मुश्किल साबित होगा, ये मैं नहीं जानता था। 3 जवान औरतों के साथ एक छत के नीचे रात गुजारना हरगिज़ भी आसान नहीं था। मैंने खुशी खुशी चाचा से हामी भर ली और कहा, आप बेफिक्र रहे, मैं चाची और घर का ख्याल रखूँगा। माँ ने भी चाचा को यकीन दिलाया कि इन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना सुरेश अब जवान हो गया है, लेकिन यही जवानी मेरे लिए मुसीबत बनने वाली थी। 16 साल की उम्र में मैं ही चाचा जी के घर की हिफाजत की जिम्मेदार मेरे कंधे पर आ गई थी। शुरू में तो मुझे ये काम बहुत ही अच्छा लगा कि हर हफ्ते बाद एक हफ्ते के लिए मैं रात को चाचा जी के घर जाता। चाची खुद मुझे लेने आती और मेरे आगे पीछे फिरते। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसा होने लगा कि मैं चाची के घर जाने के नाम से ही घबराने लगा। अभी रात के 11 बजे थे कि चाची मुझे बुलाने के लिए दरवाजे पर आ गई। माँ ने दरवाज़ा खोला तो चाची को देखकर पूछने लगी कि आज फिर नरेश की रात शिफ्ट है क्या। चाची ने बताया कि हाँ, अब पूरे हफ्ते रात को ही शिफ्ट रहेगी। मैं तो पीछे ही चारपाई पर सोने की तैयारी कर रहा था। दिल मार कर उठ बेटा। मेरा चाची के घर जाने को दिल ही नहीं करता था, क्योंकि जगह बदलने से मेरी नींद खराब होती थी। मुझे रात उनके घर गुजारने से बड़ी ही शर्म आती थी। लेकिन माँ ने कहा कि तू ही घर का मर्द है, अगर तू ही अपनों का ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। फिर खुद मैंने अपनी खुशी से जिम्मेदारी कबूल की थी, इसीलिए अब इनकार करना मुमकिन नहीं था। अब मैं माँ को क्या बताता। अजीब बात तो ये थी कि चाची बहुत ही जवान नज़र आती थी। लगता ही नहीं था कि वे 2 बेटियों की माँ है। चाचा चाची से उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े आते थे। चाची की नज़र में उनके बेटा जैसा था। वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन सच तो यह था कि मैं उनका बेटा नहीं था, बल्कि उनके लिए इतना मुहर्रम था। और फिर भी चाची बगैर दुपट्टे के बड़े अजीबोगरीब कपड़ों में मेरे सामने बैठ जाती और मुझसे बातें करने लगती, और मैं शर्म से डूब मरता, उनकी बातें सुनता रहता। चाची मुझे चाचा की ही शिकायत करती रहती। चाचा जी उन्हें बिल्कुल भी वक्त नहीं देते। ये उनके जाति मामला था जिनमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता, और ना ही मेरी उम्र ऐसी थी। चाची मुझे बुलाने आई तो मुझे घबराहट का एहसास होने लगा, मगर माँ की चाची से बड़ी बनती थी। माँ ने मुझे इशारा किया कि जाकर चाची के घर सो जाओ। मैं कंधे पर तकिया डाला और चाची के साथ निकल पड़ा। चाची हमेशा की तरह हंसकर कहने लगी, हमारे घर में तकियों की कमी नहीं है जो तू अपना तकिया साथ लेकर आता है। तेरे चाचा जी तो चले जाते हैं, उनकी जगह और उन तकिया भी खाली रहता है। मुझे दूसरे की तकिए पर नींद नहीं आती। मैंने बड़े ही रूट अंदाज में चाची को जवाब दिया।
चाची के घर पिछली गली में था, इसलिए मैं अपना तकिया लेकर जाता था ताकि सुकून से नींद आ सके। लेकिन चाची के घर में तो फिर भी मुझे नींद नहीं आती थी, क्योंकि वहाँ पर जो कुछ होता वह बहुत ही अजीबोगरीब था। चाची की 2 जवान बेटियों जो मेरी ही हम उम्र की थी और जवान हो रही थी, वे दोनों एक ही कमरे में सोई थी और उनके कमरे से आने वाली आवाज़ मुझे सोने नहीं देती थी। उन आवाज़ों के पीछे क्या राज था मुझे मालूम नहीं था, लेकिन जिस किस्म की वे आवाज़ थी मैं इन्हें सुनकर हैरान रह जाता। चाची हमेशा कुछ देर मुझसे बातें करने के बाद कमरे में सो जाती और उनकी बेटियां अपने कमरे में बंद हो जाती, जबकि मैं हॉल में सारा वक्त बेचैनी से यहाँ वहाँ टहल कर उनकी बेटियों के कमरे से आने वाली आवाज़ सुनता। वह आवाज़ कुछ इस तरह की होती कि मेरे अंदर कारण सा दौड़ जाता। मैं सोच में पड़ जाता कि चाची की दोनों जवान बेटियों कमरे के बंद होकर रात भर क्या करती है। सच कहूँ तो चाची के घर का माहौल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरे घर में माँ और छोटी बहन थी, लेकिन माँ ने कम उम्र से ही बहन को चाल चलन का सबक सिखाया था। मेरी छोटी बहन मेरे सामने भी बिना दुपट्टे के नहीं आती थी, जबकि चाची की बेटियों के दुपट्टे का होश न होता। अगर आधी रात को वे पानी पीने बाहर आती तो बिना दुपट्टे के अजीबोगरीब कपड़ों में चली आती। उनके कपड़े देखकर मुझे उलझन सी होती और इस पर भी वे झिझक नहीं की, बस मुझे हाल चाल पूछने बैठ जाती। मैं खुद ही शर्मा कर आंखें बंद कर लेता जैसे सो रहा हूँ, ताकि वे मेरे पास न रुके। मैं जवान हो रहा था, मेरे दिल में भी बहुत सारे जज्बात थे और चाची की बेटियों को तो देखकर मेरा दिल बहलने लगता था। अंधेरे में अपने आप पर काबू रखना और भी मुश्किल लगता था। अभी मैं चाची के घर पहुंचा तो चाची ने साड़ी उतारकर एक तरफ डाल दी और मैं शर्म से सर झुका लिया। वे खुद ही जाकर मेरे लिए गरम गरम दूध का गिलास ले आई। कहने लगी, चल ये पी ले, सर्दी बहुत है, इसके बाद सुकून से सो जाना। वैसे तो मुझे चोरी चकारी का डर नहीं, लेकिन तुम्हारे चाचा जी हमें अकेला रहने को मना करते हैं और फिर तेरे आने से मेरा भी तो डर खत्म हो जाता है। चाची का हाथ से गिलास लिया और जल्दी से दूध खत्म करके चाची को गिलास पकड़ा दिया। चाची मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई और मैं सुकून सांस लिया। मैं सोफे पर तकिया डालकर सोता था। चाची ने मुझे कंबल भी दे दिया था, लेकिन मुझे लेटे कुछ देर ही हुई थी, चाची की बेटियों के कमरे में से दर्द भरी आवाज़ आना शुरू हुई। सर्दी की वजह से मैं पंखा बंद कर रखा था, इसीलिए यह आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैं घबराकर उठकर बैठा तो पिछले हफ्ते जब मैं यहाँ आया तभी यही सिलसिला था और अभी यही मामला शुरू हो गया। मैंने सर पकड़ लिया और सोचने लगा कि शायद आज की रात भी मेरी जागते हुए गुजरेगी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। 2 जवान लड़कियां कमरे में ऐसा क्या कर रही है। मैं दरवाजे के पास खड़ा था, दिल की धड़कन तेज हो गई थी और कान दरवाजे से लगाए सुनने की कोशिश कर रहा था। आवाज़ अभी स्पष्ट थी, जैसे कोई कुछ धीरे धीरे बुदबुदा रहा हो। मेरे दिल में अजीब सा डर और उत्सुकता थी, जैसे किसी रहस्य का पर्दा उठने वाला हो, लेकिन इस स्थिति में रहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। कुछ देर तक वहाँ खड़े रहने के बाद मैंने एक गहरी सांस ली और हिम्मत करके दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। मेरी दस्तक से अंदर एकदम सन्नाटा छा गया। आवाज़ में अचानक बंद हो गई। ये और भी अजीब था। मैंने फिर से दरवाजे पर दस्तक दी, इस बार थोड़ा जोर से, और कहा, अनु, तनु, क्या तुम लोग ठीक हो? कुछ पलों के बाद अंदर से अनु की आवाज़ आई। हाँ भाई, हम ठीक है, आप क्यों नहीं सो रहे? उसकी आवाज़ में हल्का सा घबराहट का एहसास था। मैंने महसूस किया कि वे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे कमरे से अजीब आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा, क्या सब ठीक है? अनु हंसने की कोशिश करते हुए बोली, कुछ नहीं, हम बस आपस में बातें कर रहे थे। रात में नींद नहीं आ रही थी, थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी हंसी में कुछ अजीब सा था, जैसे वह कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। मैंने कहा, ठीक है, अगर कोई बात हो तो मुझे बता देना। मैं वापस उठ और अपने सोने की जगह पर लौट आया, लेकिन दिमाग में कई सवाल उमड़ने लगे। मैं कोशिश की कि मैं उन आवाज़ों के बारे में न सोचूं और सोने की कोशिश करूं, लेकिन नींद मेरी आंखों से
कोसों दूर थी। कुछ देर बाद कमरे से फिर से हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। इस बार मुझे और भी ज़्यादा उत्सुकता होने लगी कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर मैं तंग आकर टहलने लगा। टहलते टहलते मैं उन लड़कियों के दरवाजे के करीब पहुंचा तो मेरे कदम खुद ब खुद ही ऐसे आवाज़ आना शुरू हो गई थी। मैं घबराकर पीछे हट गया। मैं सोचने लगा कि माँ को साफ मना कर दूंगा कि मैं इन लोगों के घर नहीं आऊँगा। न जाने यहाँ क्या चल रहा था। शायद चाची ने अपनी बेटियों की परवरिश ही ठीक नहीं की थी। मैं जाकर सोफे पर बैठा था कि थोड़ी देर बाद चाची की बेटियों के कमरे का दरवाज़ा खुला और उनकी बड़ी बेटी अनु कमरे से बाहर आई। मुझे झांकता देखकर पहले तो उसके चेहरे का रंग बदला और फिर वह पूछने लगी, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं हो? मैंने उसे कहा, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम क्यों जाग रही हो? वह हड़बड़ा गई और फिर कहने लगी, मैं तो पानी पीने के लिए आई थी, हम तो रात को जल्दी सो जाते हैं। इसके चेहरे पर साफ झूठ लिखा हुआ था। चाची ने जब मुझे दूध का गिलास दिया तो वे दोनों अपने कमरे में पानी का जग और गिलास लेकर गई थी। फिर वे किचन में क्यों आई थी? और हैरत की बात तो ये थी कि उसने पानी पिया भी नहीं, बल्कि वे किचन के अंदर चली गई और फिर कुछ देर बाद अपने हाथ में कोई चीज़ दबाकर बाहर निकली थी। जब उसने अपने वजूद पर मेरी नज़रों को महसूस किया तो जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया। मैंने माँ को कितनी बार मना किया कि मैं न बुलाए करे, तुम्हारी नींद भी खराब होती है, लेकिन माँ पापा की वजह से मजबूर ये कहकर वे वापस जाने लगी। मेरी नज़रें अभी उसके वजूद पर जमी थी। पूरी तरह जवान हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा थकी हुई है, जैसे उसकी कमर में दर्द हो रहा है और दूसरे हाथ में उसने न जाने क्या छुपा रखा था। मैं हैरान था कि वे किचन में ऐसे क्या चीज़ लेकर गई थी जिसे मुझे में छुपाने की ज़रूरत पड़ गई थी। वह अच्छी खासी हट्टी कट्टी जवान लड़की थी। इसकी कमर को क्या हुआ है? इसकी तो चाल भी लंगड़ा थी। महसूस हो रही थी कि पता नहीं इतनी देर बंद कमरे में दोनों बहनों ने क्या किया था। कुछ मिनट बाद मैंने देखा कि चाची का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और वे बाहर निकली। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो हमेशा की तरह रहस्यमय थी। सुरेश ने, तुम्हें नींद नहीं आ रही? उन्होंने बड़ी मासूमियत से पूछा। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, बस कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही है। चाची ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, नई जगह है इसीलिए नींद नहीं आ रही होगी, तुम सोने की कोशिश करो। और चाची को जाते हुए देखा। उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ था जो मुझे परेशान कर रहा था, जैसे वे भी कुछ छुपा रही हो, जैसे कि इस पूरे घर में कोई बड़ा रहस्य था जिससे मुझे छुपाया जा रहा था। बढ़ती जा रही थी और मेरी बेचैनी भी। खुद को थोड़ी देर शांत करने की कोशिश की और सोफे पर बैठकर गहरी सांसें लेने लगा, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। चाची को अपनी बेटियों पर नज़र रखने की ज़रूरत थी। मैंने यही सोचते हुए रात गुजारी। सुबह के वक्त चाचा घर लौट आए। मैं भी अपने घर वापस आया और नींद से बेहाल होने की वजह से लेट तक सोता रहा। सुबह के वक्त माँ ने मुझे उठाया और गुस्सा करने लगी। यह सोने का कौन सा वक्त है? मैंने गुस्से से माँ को कहा कि सारी रात मुझे चाचा के घर नींद नहीं आती, मैं खुद परेशान हो गया हूँ। मेरी बात सुनकर माँ कहने लगी, चाची का घर कौन सा गैरों का है, तेरा अपना ही घर है, सुकून से सो जाया करो। तेरी चाची तो वैसे ही तेरा इतना ख्याल रखती है। मैंने माँ से कहा, वे तो ठीक है, लेकिन मेरा वहाँ जाने को दिल नहीं करता, तू ही चली जाया करो। मेरी बात सुनकर माँ ने मुझे गुस्से से देखा और कहने लगी, मैं खुद औरत हूँ, वहाँ जाकर कौन सी उनकी हिफाजत कर लूँगी। मुझे मालूम था कि माँ से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, इसीलिए खामोश हो गया। 6 दिन और बाकी थे और मुझे किसी तरह वहाँ जाकर रात गुजारता था। पहले मैं पंखा चलाकर चाची के घर सोता था, इसीलिए मुझे उनकी बेटियों की बोलने की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। लेकिन मौसम ठंडा होने की वजह से जब से मैं पंखा बंद किया तब से मैं ये अजीबोगरीब आवाज़ सुन रहा था और अब तो मैं जानबूझकर दरवाजे के करीब जाकर सुनने की कोशिश करता था कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि अब तक नहीं जान सका कि ये आवाज़ कैसी है और किचन से क्या छुपा कर ले गई। मैं चाची के घर पहुंचा तो मैं अजीब सा मंजर देखा।
रात के कोई 2 बज रहे थे। मैं खामोशी से सोफे पर लेटा था। मैंने मुंह तक कंबल ओढ़ रखा था। चाची की बड़ी बेटी खामोशी से कमरे से निकली और उसने झांक कर मुझे देखने की कोशिश की कि मैं सो रहा हूँ या नहीं। मैंने जानबूझकर सोने का नाटक किया। वे तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ गई। रात के अंधेरे में उसकी छत पर क्या काम था? ये दोनों बहनें मिलकर कुछ न कुछ ऐसा जरूर कर रही है जो गलत है, लेकिन मैं सांस रोक कर लेटा रहा ताकि सारा मंजर देख सकूं। और फिर काफ़ी देर बाद तनु वापस नीचे आई तो अपने कमरे में चली गई थी। वे छत पर कोई गई थी, किसी से मिलने गई थी। ये सवाल थे जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे। मैं सोच रहा था कि चाचा ने अपने घर की जिम्मेदारी मुझे दी है। अगर उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बेटियों ने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही आएगा। इसीलिए मुझे बहुत ही कड़ी नज़र रखनी होगी। मेरे अंदर का मर्द जाग उठा था और मैं जानना चाहता था कि मेरे खानदान की लड़कियां क्या गुल खिला रही है। मैं सोचने लगा, क्या चाचा को इस बात की भनक भी है? क्या वह कोई खतरे में है या फिर खुद कोई खेल खेल रही है? मैंने सोचा कि चाची को इस बारे में बताना चाहिए, लेकिन फिर ये सोचकर रुक गया कि अगर मैं उन्हें सब कुछ बता दूं तो क्या वह मेरी बातों पर यकीन करेगी या फिर वह सोचेगी कि मैं उनके परिवार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबह होते ही मैं खुद को थका हुआ महसूस किया, लेकिन मन में ठान लिया कि जब तक मैं सच्चाई नहीं जान लूँगा तब तक चैन से नहीं बैठूँगा। मैंने निश्चय किया कि अगले दिन मैं और भी सतर्क रहूँगा और ये पता लगाऊंगा कि तनु और अनु आखिर क्या कर रही हो और क्यों। और फिर जब अगली रात मैं चाचा के घर गया और तनु दोबारा से सीढ़ियाँ चढ़कर चुपके से छत पर गई तो मैं भी दबे पांव उसके पीछे चल पड़ा। और जो मंजर वहाँ देखा वह देखकर मैं कहाँ पर उठा। काफ़ी देर तक कमरे में पीछे छुपे खामोशी से उसे देख रहा था। अपने आप पर मैंने काबू किया और फिर जब मेरे सब्र की हद पार हो गई तो मैं इसके सामने जाकर खड़ा हो गया। मुझे देखते ही वे घबरा गई और डर के मारे इसका चेहरा फीका पड़ गया। उसने जल्दी से ही वे सामान समेटा और छत से नीचे आ गई और गुस्से से कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उसे बालों से पकड़ा और पूछा, ये सब क्या है? तुम्हें शर्म नहीं आती? सच तो ये था कि मेरा दिल बेईमान होने लगा था। एक जवान लड़की को ऐसे देखकर मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे थे। इसलिए मैंने जानबूझकर अपने गुस्से को खुद पर हावी किया और गुस्से में उससे पूछा कि तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वह कहने लगी, मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हें पूछने वाले कौन हो? जाओ और जाकर अपना काम करो। मैंने कहा, ठीक है, मैं चाचा को बता दूंगा तुम छत पर क्या हरकतें करती हो, किस लिए कर रही हो ये सब। तुम्हारे कमरे में आने वाली आवाज़ों का मतलब मैं समझने लगा हूँ। मेरी बात सुनकर वे कमरे में कदमों में गिर गई और कहने लगी, तुम कुछ नहीं जानते, इसीलिए खुदा के वास्ते पापा से कुछ न कहना। और इसके बाद उसने जो कुछ चाची के बारे में बताया वह सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मैं सोच भी नहीं सकता कि बाहर से अच्छी नज़र आने वाली चाची अपनी बेटियों के साथ ऐसा भी कर सकती है। जो कुछ हमने किया था वह माँ की वजह से किया था। और यह सुनकर वाकई मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिया और कहने लगी, तुम ये बात पापा को मत बताना, हमारे साथ बहुत बुरा होगा। मैं इसकी बात मान गया, लेकिन उसे कहा कि तुम आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। अपने कमरे में जाओ और दोबारा रात के बाद कभी छत पर ना आना। वे फ़ौरन ही अपने कमरे की तरफ दौड़ पड़ी और मैं सोचने लगा कि इस मसले का क्या हल निकला जाए। लेकिन आंखें बंद करके तनु की बात पर यकीन करना भी मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने कभी चाची को इतना बुरा नहीं देखा, लेकिन कभी मैंने इन्हें ऐसी कोई हरकत करते नहीं देखा था कि फ़ौरन ही तनु की बातों पर भरोसा कर लेता। इसीलिए मेरे दिल सच्चाई जानना ज़रूरी था। कुछ तनु ने कहा, वह ठीक भी है या नहीं? क्या वाकई वह आधी रात को ये सब हरकतें चाची की वजह से कर रही थी? ऐसे ही सुबह हो गई और मैं अपने घर पर चला गया। रात की उस घटना ने मेरे मन में एक तूफान खड़ा कर दिया था। तनु की बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मन में सवालों का अंबार था। क्या चाची सच में ऐसी है? क्या वह अपनी बेटियों से ऐसा कुछ करवा रही है
जैसा तनु ने बताया। सुबह का वक्त हो गया था, लेकिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। मैं अपने घर पर लौट आया और सोच में डूबा रहा। मेरी आंखों में नींद का नाम और निशान नहीं था और मेरा मन बेचैन था। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं तनु की बातों पर यकीन करूं? अगर वे सच बोल रही थी तो इसका मतलब तो बहुत ही गंभीर था। अगर नहीं तो वे मुझे कुछ छुपा रही थी और इस मामले की गहराई में जाना ज़रूरी था। कुछ समय बाद मैंने तय किया कि मुझे चाची के बारे में खुद से सच का पता लगाना होगा। यह संभव है कि तनु डर की वजह से झूठ बोल रही हो, या फिर चाची वाकई ऐसी हो जैसे तनु ने बताया। जब दोपहर के वक्त सोकर उठा तो मेरे दिमाग में तनु के ही ख्याल आ रहे थे और मैं सच जानने के लिए चाची जी के घर पहुंच गया। लेकिन मैं घर का दरवाज़ा न बजाया, बल्कि उस चाबी को इस्तेमाल किया जो चाचा ने मुझे दी थी और खामोशी से दरवाज़ा खोलकर मैं सीधा अंदर दाखिल हुआ। जो मंजर मैंने देखा, उसे देखने के बाद न सिर्फ मेरे होश उड़ गए, बल्कि मुझे तनु की हर बात पर यकीन आ गया। अनु की दबी दबी सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। वे दोनों अपनी आवाज़ दबाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। मेरी चाची उनके सर पर खड़ी उन्हें अपने जुल्म का निशाना बना रही थी। चाची के हाथ में लाइटर था। उनका जी चाह रहा था वे दोनों बहनों को वहीं जला दे। मैं हक्का बक्का सा यह मंजर देख रहा था। मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा था कि चाची दोनों बेटियों पर इस कदर जुल्म करती है। तनु ने रात मुझे छत पर बताया कि चाची उनकी सगी माँ नहीं है। चाचा की गैर मौजूदगी में उनकी नज़र से छुपाकर चाची उन दोनों को बहुत मारती पीटती है, इन पर जुल्म करती है। तब भी चाची को सुकून नहीं आता। दरअसल चाची के घर वालों ने उनकी मर्जी के बगैर चाचा के साथ विदा कर दिया था, और जब शादी के बाद पति के साथ जब इन्हें 2 बेटियां भी तोहफे में मिली तो वे दोनों की दुश्मन बन गई। फिर खुदा ने उनकी झोली में औलाद नहीं डाली। खूबसूरत नज़र आने के लिए वे तंग कपड़े पहनती, खूब तैयार होती और वे बाकी से हर किसी के साथ पेश आती, लेकिन दोनों बेटियों को कमरे में रहने पर मजबूर कर देती। जो सिसकिया की आवाज़ में सुनता था वे जख्मों की तकलीफ़ की थी। दोनों बहनें रात को बैठकर अपने जख्मों पर मरहम लगाया करती। उस रात भी तनु किचन से हल्दी लेकर गई थी ताकि अपने जख्म पर लगा सके, और मैं समझा बैठा कि मैं तो ये जानता भी नहीं था कि मेरी चाची दोनों बेटियों की सौतेली माँ है। इसीलिए मैं समझ ही नहीं सका कि वे दोनों के ऊपर जुल्म का शिकार हो रही थी। वह तो मैं जब तनु के पीछे छत पर गया तो मैंने देखा उसने कुछ काले जादू का सामान छत पर फैलाया हुआ था और खुद उसके दरमियान बैठी कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगा कि शायद वे कोई लड़के के लिए ये अमल कर रही होगी, लेकिन मेरे पूछने पर उसने बताया कि वह चाची से जान छुड़वाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। इसके किसी दोस्त ने इसे ये सामान लाकर दिया है और एक अमल बताया है जिसके जरिए वे चाची के जुल्म से जान छुड़ा सकती है। चाचा तो दोनों बेटियों की कोई बात नहीं सुनते और पूरी तरह चाची के काबू में थे। इसीलिए खुद इस जुल्म से बचने के लिए तनु ने ये रास्ता अपना लिया था। अपने जिस्म पर मौजूद जख्मों के निशान भी मुझे दिखाए थे, इसीलिए मैंने उसे कमरे में जाने दिया था। और बाकी आज जब मैं दोपहर के वक्त चाची के घर में दाखिल हुआ तो मुझे वही सब कुछ देखने को मिला जो तनु ने मुझे बताया था। अपने घर में गहरी नींद सो रहे थे, लेकिन मैं इस वक्त चाची के सामने आ गया और उनसे कहा कि मैं आपकी सच्चाई जान चुका हूँ। चाचा को तो मैं बता दूंगा और फिर उस घर में आपकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। आपने कैसे 2 मासूम लड़कियों के साथ इतना जुल्म किया है। मुझे देखकर चाची के होश उड़ गए। फिर वे अपने आप को उनकी माँ कहने लगी कि अब तक मैं इन दोनों लड़कियों का बोझ उठाऊंगी। इन दोनों की वजह से मेरी औलाद नहीं हुई है। अपनी दोनों बहनों का हाथ पकड़ा और उनको अपने घर ले गया। शाम के वक्त जब चाचा घर आए तो वे दोनों अपनी बेटियों को ले गए। मैंने एक एक बात चाचा को बताई तो चाचा ने चाची से कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। चाची की आंखों में अचानक से आंसू भर आए और वह बुरी तरह से चीखने लगी। मैं क्या करती, मेरे अपनी कोई औलाद नहीं हुई और इन दोनों लड़कियों ने मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दिया। चाचा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा,
तुम्हारी कोई औलाद नहीं हुई, ये तुम्हारी किस्मत थी, लेकिन तुमने मेरी बेटियों के साथ ऐसा बर्ताव किया जो किसी इंसान को करने का हक नहीं है। चाची ने अपने आंसू पहुँचने हुए कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरी ज़िंदगी में ये सब हो। मेरी इच्छा के खिलाफ मेरी शादी करवाई गई थी और अब मैं इस सब से तंग आ चुकी हूँ। चाचा ने सख्त आवाज़ में कहा, तुम्हें कोई हक नहीं था कि तुम मेरी बेटियों के साथ ऐसा सलूक करो। तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। चाची ने चाचा से माफ़ी मांगी, लेकिन चाचा का दिल टूट चुका था। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि अब इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। चाचा ने चाची को छोड़ने का फैसला किया और अनु और तनु को अपनी बाहों में भर लिया। अनु और तनु के चेहरों पर राहत की एक झलक दिखी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी डर था। मुझे यकीन हो गया कि वे दोनों अब एक नए जीवन की शुरुआत करेगी, जहां उन्हें चाची के अत्याचारों से मुक्ति मिलेगी। चाचा जी ने चाची से तलाक के कागजात तैयार करवाए और साफ साफ कह दिया कि अब वह उनके जीवन का हिस्सा नहीं रहेगी। उन्होंने मुझसे वादा किया कि अब वे अपनी बेटियों का ख्याल खुद रखेंगे और उन्हें एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन देंगे। उस दिन के बाद अनु और तनु एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत की। चाचा जी ने उन्हें घर से बाहर जाने की आज़ादी दी और उन्हें अपनी मर्जी से जीवन जीने की अनुमति दी। मुझे लगा कि मैं अपना कर्तव्य पूरा किया है और मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं इन दो मासूम बच्चों के जीवन को बचाया। चाची की खाली अब बीते समय की बातें थी और घर में अब एक नए सुकून भरे अध्याय की शुरुआत हो चुकी थी। ये हमारे समाज की बहुत ही कड़वी हकीकत है। सौतेली माँ को समझाना चाहिए कि जिस तरह वह अपने बच्चों से प्यार करती है, अपने पति के पहले औलाद को भी वह इसी तरह से करे, क्योंकि बच्चे सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।